आरहत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मज्जियम च व्यवहारम बुद्धे हायरियम सया तमायरंतो व्यवहारम गरहम नाभिगच्छै। आदमी का व्यवहार धर्म से युक्त होना चाहिए। भारत में विभिन्न धर्म संप्रदाय हैं, जैन, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, सनातन, सिख, विभिन्न धर्म हैं। ये संप्रदाय हैं, परंतु हमारे जीवन में अहिंसा धर्म होना चाहिए, संयम धर्म होना चाहिए, तप धर्म होना चाहिए। अगर हमारे जीवन में, जीवन के व्यवहार में अहिंसा है, जीवन के व्यवहार में संयम का प्रभाव है और जीवन में तपस्या का तेज है, तो विश्वास और आशा की जा सकती है कि हमारा यह जीवन पवित्र है और इस जीवन के बाद भी हम अच्छे रह सकेंगे। सिद्धांत यह है कि लाइफ आफ्टर डेथ, यानी यह जीवन पूरा होता है, मृत्यु होती है, उसके बाद फिर नया जीवन शुरू हो जाता है। जैन दर्शन का तो यह स्पष्ट सिद्धांत है कि पुनर्जन्म होता है। हमारा यह जीवन जितना है उतना है, उसके बाद फिर आत्मा और कहीं चली जाती है। मनुष्य का जीवन और हर प्राणी का जीवन दो तत्वों का योग है, आत्मा और शरीर। केवल आत्मा जीवन नहीं होती, केवल शरीर भी जीवन नहीं होता। जैसे परमात्मा है, वह शुद्ध आत्मा है, वहां जीवन नहीं है। आदमी मर गया, आत्मा निकल गई, पार्थिव देह पड़ी है, तो केवल पार्थिव देह है तो जीवन नहीं, वो निर्जीव देह है। जीवन आत्मा और शरीर का योग है और मृत्यु आत्मा और शरीर का वियोग है। मृत्यु हो गई, आत्मा कहीं है, शरीर कहीं पड़ा है, मृत्यु किसकी हुई? शरीर का आत्मा से अलग हो जाना, आत्मा का शरीर से अलग हो जाना, यह मृत्यु है। शरीर अपने आप में नश्वर होता है, विनाश धर्मा होता है, और आत्मा अविनश्वर मानी गई है, शाश्वत मानी गई है, वह स्थायी तत्व है। एक आत्मा भिन्न भिन्न जन्मों में भिन्न भिन्न शरीरों को धारण कर लेती है। जैसे एक मनुष्य अपने जीवन में नए नए कपड़ों को पहन लेता है। एक कपड़ा फट गया, पुराना हो गया, जीर्ण हो गया, उसे छोड़कर के आदमी नया कपड़ा पहनना शुरू कर देता है। जैसे आदमी पुराने कपड़े को छोड़कर नया कपड़ा धारण करता है, उसी प्रकार हमारी आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। श्रीमद् भगवद गीता में यही बात कही गई है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नन्यानि संयाति नवानि देहि। तो जो जीवन हमें प्राप्त है वह मनुष्य का जीवन है। जीवन तो पशु के पास भी है, जीवन तो कीड़ों मकोड़ों के पास भी है,
जीवन तो सांप बिच्छू के पास भी है, परंतु मनुष्य का जीवन एक श्रेष्ठ जीवन माना गया है। प्राचीन सिद्धांत में 84 लाख जीव योनियां बताई गई हैं। इस सृष्टि में 84 लाख जीव योनियां, उसमें देवता भी हैं, नारक भी हैं, तिर्यंच पशु पक्षी आदि भी हैं, मनुष्य भी हैं। सभी योनियों में मनुष्य की योनि श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ क्यों है? इसका एक मुख्य दार्शनिक या सैद्धांतिक आधार यह है कि एकमात्र मानव ही ऐसा प्राणी है जो साधना करके सीधा परमात्म पद को प्राप्त हो सकता है। और कोई भी दुनिया का प्राणी, भले देवता भी क्यों न हो, साधना के द्वारा सीधा परमात्मा के स्थान पर नहीं पहुंच सकता। मनुष्य को वह अधिकार, वह क्षमता प्राप्त है कि वह साधना करके मोक्ष में जा सकता है, परमात्म तत्व बन सकता है। इसलिए मानव जीवन महत्वपूर्ण है। एक मनुष्य जो उत्कृष्ट साधना कर सकता है, वह साधना सृष्टि का और कोई प्राणी नहीं कर सकता। तो मानव जीवन महत्वपूर्ण भी है, तो मानव जीवन को दुर्लभ भी बताया गया। इतना दुर्लभ है कि किसी किसी आत्मा को तो आज तक मनुष्य जीवन नहीं मिला है। मनुष्य के पास बुद्धि भी होती है। हमारी दुनिया में बुद्धि का बड़ा महत्व है। बुद्धि के द्वारा दूसरों की सेवा की जा सकती है। बुद्धि के द्वारा नया नया ज्ञान आलोक प्राप्त किया जा सकता है। बुद्धि के द्वारा दूसरों की, खुद की समस्या का समाधान करने का प्रयास भी किया जा सकता है। तो मैं यह भी मानता हूं कि बुद्धि के द्वारा गलत काम भी किए जा सकते हैं। संभवतः बड़े बड़े घोटाले, बड़ी बड़ी बेईमानियां बुद्धिमान लोग ज्यादा करते हैं। अनपढ़ आदमी बेचारा कितना क्या घोटाला आदि करेगा। हालांकि गलत काम निर्बुद्धि भी कर सकता है, पर बुद्धिमान जितनी चतुराई से गलत काम कर सकता है, उतनी चतुराई से अनपढ़ आदमी कितना कर सकेगा। तो बुद्धि अपने आप में शक्ति है, पवित्र चीज है। और मैं तो बुद्धि का समर्थक हूं, बुद्धि का सम्मान करने वाला हूं कि बुद्धि का विकास होना चाहिए। संस्कृत में कहा गया, यस्य बुद्धिर बलम तस्य निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम। जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है, निर्बुद्धि के पास बौद्धिक बल नहीं हो सकता। संस्कृत में कहा गया, शुद्धा ही बुद्धि ही किल कामधेनु। शुद्ध बुद्धि कामधेनु है। बुद्धि अशुद्ध है तो गलत कार्य में लग सकती है, और बुद्धि शुद्ध है वह अच्छे काम कर सकती है। शुद्ध बुद्धि कौन सी होती है? जो बुद्धि राग द्वेष से ग्रस्त हो जाती है वह अशुद्ध बुद्धि है। राग द्वेष से मुक्त और मैत्री भाव से युक्त वह बुद्धि शुद्ध बुद्धि होती है। तो बुद्धि से कैसे गलत काम किया जा सकता है, यह बात भी बुद्धिमान लोग जानते होंगे। और बुद्धि से कैसे कल्याण किया जा सकता है, यह बात भी बुद्धिमान लोग जान सकते हैं। तो हमें अपनी बुद्धि के द्वारा कल्याण के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए, और हम दूसरों का भी हित कर सकें,
वैसा प्रयास करना चाहिए। हम लोग जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। जैन धर्म जो भगवान महावीर से जुड़ा हुआ है, हम भगवान महावीर के पथ के पथिक हैं, अनुयायी हैं। और जैन धर्म में अहिंसा पर बल दिया गया है कि अहिंसा के मार्ग पर चलो। छोटे छोटे प्राणियों के प्रति भी अहिंसा का ध्यान रखो। मैं आपको सामान्य सी छोटी सी बात बताऊं। हम लोग अहिंसा यात्रा के साथ दिल्ली से चले थे। 9 नवंबर 2014 को यह अहिंसा यात्रा हमने शुरू की थी और हम लोग बस कार में बैठ करके नहीं आए हैं, ट्रेन में बैठकर मैं यहां नहीं आया हूं, लोहपथ गामिनी से यात्रा करके नहीं आया हूं, वायुयान से भी नहीं आया हूं। और दिल्ली से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, फिर नेपाल में चले गए। नेपाल में कई महीनों तक यात्रा की रहे। फिर बिहार, पश्चिम बंगाल, भूटान और असम होते हुए नागालैंड गए। फिर लौटते हुए असम होते हुए अब हम मेघालय की यात्रा में हैं, आज शिलोंग में हैं। तो यह यात्रा बिना वाहनों के और मुख्यतया यानी हमारी पद यात्रा, मैंने मुख्यतया शब्द इसलिए काम में ले लिया कि हमारे साधुओं की यह व्यवस्था है कि पद यात्रा करना, अब कहीं कोई कठिनाई हो, वृद्ध हो, बुखार आदि हो जाए, चलने में दिक्कत हो तो व्हील चेयर नुमा साधन से भी चल सकते हैं। और कोई विशेष ही बात आ जाए, कोई दुर्घटना हो गई या विशेष कोई समस्या स्थिति हो गई और एक्सेप्शन की स्थिति में, आपदा की स्थिति में, आपातकाल में कोई कार आदि में बैठना पड़ जाए तो पनिशमेंट यानी प्रायश्चित के रूप में बैठना होगा। वो बैठा कार आदि में यात्रा की, उसका प्रायश्चित दंड वहन करना होगा। तो इस रूप में हमारी पद यात्रा की व्यवस्था है। तो मैं यूं हमारे साधु लोग पद यात्रा करते हैं और हम इस यात्रा में 3 बातों का प्रचार कर रहे हैं आम जनता में। आम खास कोई भी लोग हों, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, कि आपस में सद्भावना रखो, भाईचारा, मैत्री भाव रखो, मार काट, हिंसा, दंगा फसाद इसमें मत जाओ। संप्रदाय के उन्माद के कारण, जाति आदि के कारण इन हिंसा के कार्यों में मत जाओ। और नैतिकता, जो भी काम करो उसमें ईमानदारी रखने का प्रयास करो, बेईमानी से बचो। एक राहगीर जा रहा था, सामने से एक समाचार पत्र विक्रेता आ रहा था, साइकिल पर चल रहा था, यात्रा कर रहा था। तो राहगीर ने सोचा कि समाचार पत्र वाला आ गया तो एक समाचार पत्र ले लूं, रास्ते में पढ़ता हुआ चलूंगा, समय का उपयोग हो जाएगा। तो समाचार पत्र विक्रेता से कहा, भैया आज का अखबार दो। का पैसा लाओ। कितना पैसा? कि 54 लाओ। राहगीर ने एक 54 जेब से निकाली, समाचार पत्र विक्रेता के हाथ में थमा दी और समाचार पत्र विक्रेता ने एक अखबार की प्रति उसके हाथ में थमाई। वह इधर गया और वह उधर गया। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद, स्थान पर पहुंचने के बाद समाचार पत्र विक्रेता ने पैसों को संभाला तो वो 54 भी आई। वो 54 खोटी थी, नहीं चलने वाली थी। जैसे 500 का नोट नहीं चलने वाला बनने वाला है 1000, वैसे 54 नहीं चलने वाली थी। सोचा रे उसने तो ठग लिया, 54 खोटी दे दी। उधर वह राहगीर ने जब चलते अखबार को पढ़ने का प्रयास शुरू किया तो फ्रंट पेज पर न्यूज देखी, उसे लगा रे ये न्यूज तो मैंने बहुत पहले ही पढ़ ली थी, आज ये न्यूज कैसे आई है। दिनांक पर ध्यान दिया तो अखबार 3 महीना पुराना था कोई, तो वह भी ठगा गया। दोनों ने एक दूसरे को ठगा। हम लोग जनता को बता रहे हैं कि भाई बेईमानी से बचो, बेईमानी
लाभदायी चीज नहीं। तात्कालिक भले किसी को लाभ मिल जाए, लंबे काल में ईमानदारी काम की चीज है। तो मुख्य बात है हमारी चेतना को शुद्ध रखने के लिए, चेतना को निर्मल बनाए रखने के लिए ईमानदारी काम की है। किए हुए कर्म का फल मिलता है। आप बेईमानी करोगे तो प्रकृति फिर कभी आपको फल जरूर देगी, यह संभावना है। तो बेईमानी मत करो, ईमानदारी के पथ पर चलो। तो पहली बात सद्भावना, दूसरी बात नैतिकता। हम तीसरी बात लोगों को बता रहे हैं कि नशा मुक्ति, शराब, बीड़ी, सिगरेट, नशा कुछ भी मत करो। इन तीन बातों को लोगों को बताते हैं, लोग हमारी बातों को सुनते भी हैं और ग्रहण करने वाले ग्रहण भी करते हैं। हमारे परम पूज्य आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी हमारे गुरु थे। उन्होंने भी नैतिकता, अहिंसा का प्रचार करने का बहुत प्रयास किया था। और हम लोग भी अभी इसी यात्रा, अहिंसा यात्रा के क्रम में हैं। और मेघालय की यात्रा और शिलोंग में हमारा आज प्रवेश। शिलोंग बहुत दूर आ गए हम कहाँ दिल्ली से चले थे, शिलोंग आ गए हैं। और शिलोंग की सरकार कह दें, जनता कह दें, उनका भी हमें अच्छा अनुकूल व्यवहार प्राप्त हो रहा है। अनुकूल हमारी बात को जो सुने और उसको समर्थन दे और स्वीकार करने का प्रयास करे, यह हमारा एक तरह से अनुकूल व्यवहार हम इसको मान सकते हैं। और भी व्यवस्था में सहयोग देना भी अनुकूल व्यवहार है। तो शिलोंग की जनता से मैं निवेदन करना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि जीवन में अहिंसा का प्रयास रखना चाहिए। और नैतिकता, बाजार में नैतिकता, बाजार में भी रहे, व्यवहार में भी रहे। शिलोंग में बाजार भी होगा, दुकानें होंगी, दुकानों में फोटोज भी कहीं कहीं लोग लगाते होंगे, देवी देवताओं के फोटो, अपनी अपनी श्रद्धा होती है, कोई आपत्ति की बात भी नहीं। मेरा कहना है कि दुकान में देवी देवताओं की फोटो हो अथवा न भी हो, पर ईमानदारी की फोटो वहां होनी चाहिए, नैतिकता की फोटो होनी चाहिए। वो फोटो दीवार पर जरूरत नहीं, दुकानदार के दिल में वो फोटो होनी चाहिए ईमानदारी की। ग्राहक में भी ईमानदारी होनी चाहिए। यह केवल व्यवसाय की ही बात नहीं, किसी भी क्षेत्र में आदमी काम करे, भले राजनीति में काम करे, प्रशासन में काम करे, कहीं भी काम करे, ईमानदारी मेरे ख्याल से सर्वत्र रक्षणीय है, व्यवहारणीय है। तो सरकार हो, प्रशासन हो, राजनीति का क्षेत्र हो, व्यवसाय हो, समाज नीति, कुछ भी हो, जहां कहीं भी आदमी रहे वहां ईमानदारी रखने का, नैतिकता रखने का प्रयास करे, यह काम्य है। यह नैतिकता की गंगा, इसमें जनता हम सभी पावन रहें, यह अपेक्षित है। गीत में कहा गया, नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, अपने से अपना अनुशासन अनुव्रत की परिभाषा, अपने से अपना अनुशासन अनुव्रत की परिभाषा, वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की आशा, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयममय नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय
मैं माये